131वीं जयंती सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बाबा साहब को नमन करेंगे। जय भीम। यहाँ के लोग हरियाणा वासियों, आज किसी ने चुपड़ी रोटी ना खाई, सारे सूखी रोटी खा के आए। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही, मेरे साथ तक कैसे जाएगी? जरा जोर से बोलो, जय भीम। जय भीम। ये हुई ना बात। भाई और बहनों, खासकर मेरी महिलाओं, आप बड़े सुथरे सुथरे कपड़े की सुंदर लग रहे हो। मेरे भाइयों, आप भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए हो। आपका यह सब रूप देख के मैं रमाई धन्य हो गई। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कृपया जरा ध्यान से सुन लीजिए। भाई और बहनों, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, उस जगह के लिए हमारे बाबा साहब लड़े हैं। भाई और बहनों, आज हमारे पास जो दौलत है वो हमारे बाबा साहब के बदौलत है। भाई और बहनों, आज हमारे पास जो पॉकेट में पेन लगा है वो हमारे बाबा साहब की देन है। भाई और बहनों, आज हमारे पास वो कार है वो हमारे बाबा साहब के उपकार है। भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में ये जो शांति है वो शांति में हमारे बाबा साहब के जीवन की क्रांति है। भाई और बहनों, मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ, लेकिन आपने पहचाना मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ बताइए, मैं कौन हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं कौन हूँ? रमाबाई, माता रमाबाई। सही पहचाना, मैं आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई भीमराव अंबेडकर बोल रही हूँ। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे मेरे जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रत्नागिरी जिला में गाभौर गांव के वनन गांव में मेरे माँ बाप रहते थे। मैं, मेरे 3 भाई बहन और मेरे पिताजी माताजी, छोटा सा परिवार हमारा था। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे, मछलियों का टोकरी सर पे उठा उठा के बंदरगाह में जाके मजदूरी करते, जो भी कमाते मेरे माताजी को लाके देते। माताजी उसी पैसे में से घर चलाती थी। भाई और बहनों, गरीबी में दिन काटना बहुत बड़ा चीज है, पर मेरी माँ वही रुका सुखा खिला के हम तीनों भाई बहनों का पेट भरती थी। भाई और बहनों, मेरी बड़ी बहन का पिताजी ने कैसे तैसे शादी कर लिया। अब मैं, मेरी छोटी बहन गौरा, मेरा छोटा भाई शंकर और माता पिता, हम छोटी सी फैमिली, हम अपने घर में रह रहे थे। भाई और बहनों, जब मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे तो खाली पेट भूखे काम करने से पिताजी के सीने में दर्द आ रहा था। तो माताजी ने, उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, तो माताजी ने वैद्य को जाके दिखाया। वैद्य ने मेरे पिताजी को उस जमाने की महाभयंकर बीमारी टीबी है ऐसे बता दिया। टीबी का नाम सुनते ही मेरी माताजी डर गई। डर के मारे पिताजी तो अलग रहे, पर मेरी माताजी बिस्तर में चिपट गई। मेरी माँ ना अन्न का दाना खाए ना पानी पिए। भाई और बहनों, अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं हमारे घर में आके बैठने लगी। कभी कोई चावल ले आता, कभी कोई रोटी के टुकड़े ले आते। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें पता नहीं था क्या हुआ है, तो रोज अलग अलग पकवान खा के खुश होने लगे। आगे जीवन में क्या लिखा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से सारी माँ की सहेलियाँ अड़ोस पड़ोस की जब माँ के पास बैठी थी, माँ ने जोर से आवाज देके जब खिलाया, रामी यहाँ आ जाओ। मैं रामी जाके माँ के पास खड़ी हो गई। माँ ने कहा, रमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका भाई और आपकी बहन, इन दोनों का जिम्मेदारी मैं आपके हाथ में सौंपना चाहती हूँ। मुझे पता है
आपके खेलने कूदने के उम्र है, पर मैं भी क्या करूं, मैं अब बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं अब जी नहीं पाऊंगी। ये कह के माता जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भाइयों और बहनों, जो भी औरतें अड़ोस पड़ोस में बैठी थी वो तो चुप चुपके रोने लगी। मैं और मेरे भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये क्यों रो रही है। इतने में आवाज सुन के मेरे पिताजी भी अंदर आ गए। पिताजी ने देखा कि सारे रो रहे हैं, माता जी की जान निकल चुकी है। मेरे पिताजी हम तीनों बच्चों को गले लगा लगा के रोने लगे, कहने लगे, मेरे बच्चों तुम अनाथ हो गए, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। तब जाके हम छोटे बच्चों के दिमाग में कुछ बात आ गई कि कुछ तो माँ को हुआ है। फिर क्या था, जैसे माँ ने पिताजी के लिए परेशान हुई थी, वैसे पिताजी भी माँ के जाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाए। मैं इतनी छोटी सी उम्र में अपने माँ का कहना मान के पिताजी की सेवा करने लगी। अपने छोटे भाई बहन को माता पिता का प्यार देने लगी, उनको खाना खिलाना, बाहर जाके कंडे जमा करना, लकड़ियाँ उठा के लाना, और मैं माँ की गृहस्थी सारी देखने लगी। इधर पिताजी की तबीयत और ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होती रही, उनका तबीयत सुधार ही नहीं आ रहा था। भाई और बहनों, उस समय सुख क्या होता है ये मुझे नहीं पता, सपना क्या होता है उसे मैंने कभी देखा नहीं, पर दुख जैसे पहाड़ की जिंदगी कैसे काटनी है ये मुझे पता चला था। मैं रोज अपना आज का दिन अच्छे गया, कल का भी ऐसे जाए, ऐसे कहते हुए अपनी जिंदगी संवारने लगी थी। पर नियति को कुछ और मंजूर था। देखते ही देखते मेरे पिताजी की तबीयत और खराब हो गई और पिताजी का भी देहांत हो गया। फिर क्या था, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे मामा, मेरे चाचा, सारे लोग हमारे घर एकत्रित हुए। सबने मिलके मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार किया। अब बारी आई हम तीनों छोटे छोटे बच्चों की। मेरे मामा जी ने कहा मैं एक को ले जाऊं, चाचा जी ने कहा मैं दूसरे को ले जाऊं, बड़े ताऊ ने कहा मैं एक को ले जाऊं। पिताजी के जाने से भयभीत हुए हम तीनों बालक एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। हमने एक दूसरे को पकड़ के जोर जोर से रोना शुरू किया और मैंने सबको कहा कि जाएंगे तो हम तीनों भाई एक ही साथ जाएंगे, वरना हम अकेले किसी के पास नहीं जाएंगे। क्या था भाई और बहनों, मेरे मामा जी बहुत समझदार थे। मेरे मामा जी हम तीनों बच्चों को लेके मुंबई चले गए। मुंबई जाते समय घर की तरफ पलट पलट के मैं देख रही थी, बचपन का वो खेला कूदा घर अचानक से छोड़ के जाना पड़ रहा था। अब ये रमा चली मुंबई शहर जिंदगी की बनाने एक नई डगर। भाई और बहनों, मामा जी के साथ जाते जाते बड़ा सा पहाड़ जैसा मेरा जीवन कैसे कटेगा सोचते सोचते मैं मुंबई तक आ पहुंची। मामा जी एक चौल में रहते थे। भाई और बहनों, मेरे मामा मामी ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे भाई बहन को भी बहुत प्यार किया, पर मैं अपने मामा मामी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरा समय देखा था, इसलिए मैं अपने मामी का हाथ बटाने लगी। मामी के काम में, हर काम में मैं हाथ बटाती रही। मामी के बच्चे संभालना, अपने भाई बहन को माँ बाप का प्यार देना, धीरे धीरे मेरी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। भाई और बहनों, उस समय मेरी बातें अड़ोस पड़ोस में सब जगह होने लगी। यह लड़की बहुत सुसंस्कृत है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सबका ख्याल रखती है, सबसे प्यार से बात करती है। मेरी बातें राम जी बाबा सूबेदार के घर तक पहुंच गई। क्या था, राम जी बाबा एक दिन अचानक से मेरे मामा जी के घर आ पहुंचे। मेरे मामा जी को कहने लगे कि आपके घर में ये जो लड़की है ये कौन है? मामा जी ने कहा ये हमारी भांजी है। राम जी सूबेदार बाबा ने मेरे मामा जी से कहा कि मैं अपने विवाह के लिए
आपकी भांजी का रिश्ता चाहता हूँ। मामा जी तो बड़े खुश हो गए। मामा जी कहने लगे, दलित समाज का उस जमाने का 10वीं पास किया हुआ साहब मेरे पहला एक विद्यार्थी थे, इसलिए मामा जी खुशी खुशी रिश्ते को हाँ कह गए। हाँ कहने के बाद क्या था, राम जी बाबा ने मुझे बुलाया, कहा यहाँ आओ बेटा। मैं चली गई। मुझे बाबा ने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? मैंने कहा रामी। राम जी बाबा जोर जोर से हंसने लगे, कहे मैं राम जी, आप रामी। मैं शर्मा के अंदर भागने लगी। तब राम जी बाबा ने मेरे हाथ में गुड़ और मिठाई दे दी और मेरा रिश्ता तय हो गया। क्या था, राम जी बाबा अपने घर चले गए। घर जाके उन्होंने अपनी बहन मीरा बुआ यानी मेरे साथ की बुआ और घर वालों को ये खुशी की खबर बता दी। घर में सब खुश हो गए। भाई और बहनों, आपको पता होगा आपके शादी में बहुत सारी बड़ी रोशनाई की होगी, बड़े बड़े मंडप, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े बगीचों में आपकी शादी हुई होगी। लेकिन आपके साहब और मेरी शादी भाईखला के एक सब्जी मार्केट में हुई थी। नीचे पानी के गटर बह रहे, ऊपर हम दोनों पति पत्नी हाथ में फूल और माला लेके खड़े हैं। अजीब सी गंध आ रही थी। उतने में जोर से चिल्ला-पुकार होने लगी, अरे भाई जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। सब धड़बड़ मचने लगी। पंडित जी ने कैसे कैसे मंत्र पढ़ लिए और हम दोनों शादी संपन्न हो गई। भाई और बहनों, उस टाइम पता नहीं पूरा कायनात हम पे मेहरबान था। जैसे हमारे ऊपर पुष्पवृष्टि हो रही है, उसी तरह से जोर जोर से बारिश होने लगी। और भीगते भीगते आपकी रमाई की बारात बाबा साहब के घर पहुंच गई। कुछ ही पल में ये रमाई बाबा साहब की रामू हो गई। भाइयों बहनों, आपको पता है साहब रामू नाम से बुलाते थे, रामू नाम से पुकारते थे। जैसे मैं साहब के घर चली गई, वहाँ जाते ही मैंने मीरा बुआ का काम करना, राम जी बाबा को ध्यान रखना, घर के सारे काम सहनशीलता से करना, अपने सभी मान सम्मानित व्यक्ति को मान देना, घर में आने जाने वाले को सम्मान देना, ये सारे काम मैं करती रही। जिसने जो बोला वो मैं मानती थी और हर एक को खुश रखने की कोशिश करती थी। तो घर में मेरे बर्ताव के कारण सभी खुश थे। कहते हैं खुशियाँ जब आती है तब छप्पर फाड़ के आती है। भाइयों और बहनों, मेरे भी जीवन में ऐसे ही एक खुशी आई। मैं और मेरे साहब हमें एक औलाद मिलने वाली थी। भाइयों और बहनों, मेरे पेट में हमारी निशानी आ गई और उसी समय साहब का 12वीं का नतीजा आ गया। उस जमाने में मेरे साहब इंटर की परीक्षा पास किए हुए पहले विद्यार्थी थे। समाज के सारे लोग मेरे साहब की प्रशंसा करने हमारे घर आ गए। उस जमाने में शाहू महाराज जैसे राजा महाराजा महाराष्ट्र में थे। उन्होंने मेरे साहब को बुलावा भेजा, उनको सम्मानित करते हुए उनके सर पे पगड़ी बांध दी। मेरे साहब बहुत खुश थे। शाहू महाराज उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे। कुछ ही दिन में हमारा रत्न प्राप्त हुआ। भाई और बहनों, अड़ोस पड़ोस के सारे लोग आके कोई कहे राम नाम रखो, कोई कहे कृष्ण नाम रखो, कोई कहे मोहन नाम रखो, पर मेरे साहब किसी की भी नहीं माने। साहब ने कहा मैं अपने बच्चे को भगवान के नाम से नहीं पुकारना चाहता। साहब ने हमारे पुत्र का नाम यशवंत रखा। साहब ने कहा मेरे जो गुरु है ज्योतिराव फुले, उनके बेटे का नाम यशवंत है।
यशवंता का मतलब होता है जहाँ भी जाए वहाँ यश संपादन करे, कीर्ति संपादन करे। और फिर हमारे बड़े पुत्र यशवंत नाम से पुकारे जाने लगे। घर में एक नया नाम आया था, सारे लोग खुश थे, नए बालक के साथ खेलते हुए सब खुश थे। लेकिन मेरे राम जी बाबा वृद्धापकाल से बिस्तर में लग गए। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, उनका चलना फिरना बंद हो गया था। भाई और बहनों, मैं आपको क्या बताऊं, साहब मेरे कॉलेज जाने लगे, उनका दाखिला कॉलेज में हो गया। एक दिन कॉलेज से आके साहब मुझे कहने लगे, रामू यहाँ आओ। मैं चली गई। साहब ने कहा, रामू मैं कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी और मेरी पत्नी ऐसे अनपढ़ गंवार, ऐसे कैसे चलेगा। मैंने कहा, साहब आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो, देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। आपकी किताबों का पढ़ना, ज्ञान लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भली घर में बैठ के पढ़ाई करके क्या करूँ। तब मेरे साहब ने कहा, नहीं रामू आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं साहब मैं नहीं पढ़ सकती। साहब ने कहा, रामू जैसे मेरे गुरु ज्योतिराव फुले, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को फुले को पढ़ाया और उनको समाज सुधारने का कार्य करने के लिए कहा, हम दोनों पति पत्नी भी ऐसे ही समाज सुधार का कार्य करेंगे। रामू तुम्हें पढ़ना ही होगा। फिर क्या था, मैंने साहब को कहा, साहब मैं एक शर्त पे आपसे पढ़ूंगी, अगर आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। साहब हंसने लगे, बोले ठीक है रामू मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या था, मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। साहब मुझे पढ़ाते रहे, मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया। इधर राम जी बाबा की तबीयत और ज्यादा खराब होती रही। बाबा ने मुझे एक दिन कहा, रामू जरा भीवा के कमरे से एक किताब रखी है, उठा के लाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। भाई और बहनों, आपको पता है मैं वो किताब रोज मेरे साहब को पढ़ते हुए देखती थी। मेरे साहब रोज सोने से पहले वो किताब पढ़ते थे। मैं सोचती थी पता नहीं इस किताब में क्या लिखा है, साहब को ये किताब पढ़े बिना नींद ही ना आती। फिर क्या था, मुझे उस दिन वो किताब पढ़ने का टाइम मिल गया। मैं किताब उठा के आई और साहब राम जी बाबा के पास बैठ के किताब पढ़ना शुरू करने वाली थी। भाई और बहनों, आपको पता है उस किताब का नाम था बुद्ध चरित्र। मेरे राम जी बाबा ने रोज मेरे से बुद्ध चरित्र का एक एक पाठ पढ़वाया। जैसे जैसे मैं बुद्ध चरित्र पढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे अंदर बुद्ध धर्म के प्रति लगाव बढ़ता गया और मैं उस बुद्ध का ज्ञानवादी धर्म पढ़ के और देख देख के खुश होती रही। इधर राम जी बाबा एक दिन मेरे बातें सुन के सो गए थे, मेरा चरित्र बुद्ध चरित्र सुन के सो गए थे। सुबह साहब ने उनको उठाने की कोशिश की तो राम जी बाबा हिले नहीं। साहब जोर जोर से चीख चीख के रोने लगे, रामू मेरा सहारा, मेरा ऊपर सर के ऊपर का हाथ सब खत्म हो गया। रामू मेरे बाबा ने मुझे समाज कार्य करने के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा दिया था, अब मैं किसके प्रेरणा से आगे बढ़ूं। रामू मेरा जीवन अधूरा रह गया, मेरे बाबा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने और हमारी मीरा बुआ ने साहब को समझाया और फिर थोड़े ही दिन में साहब को अमेरिका जाने का मौका मिला उच्च शिक्षण के लिए। साहब अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। साहब को छोड़ने मैं बंदरगाह पे चली गई। तब मेरे पेट में हमारी दूसरी संतान थी। भाई और बहनों, साहब को छोड़ते समय पहली बार वो हम पति पत्नी की जुदाई थी। साहब मुझे देख के रो रहे, मैं साहब को देख के रो रही। हम दोनों अपने आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। साहब ने मुझे समझाया, रामू आप और हम ऐसे रोते रहेंगे तो हमारे इस धन दलित समाज के आंसू पोंछने के लिए हमारे हाथ भूखे कैसे रहेंगे।
हमें अपने आंसुओं को रोकना पड़ेगा रामू। रामू, तुम्हारे इन आंसू के बाढ़ में मेरा समाज बह जाएगा रामू। अपने आंसू को रोक लो, तभी हमारे समाज को हम आगे उन्नति के द्वार पे लेके जा सकते हैं। इतना कह के साहब सीधा जहाज में चढ़ गए और बिना पूछे मुड़ के आगे आगे चलते गए। मैं क्या करती, मैंने अपने यशवंता को गोद में उठाया, घर चली आई। घर आके मैं यशवंता को कलेजे से लगा के बहुत जोर जोर से रोई, बहुत जोर जोर से रोई, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरा पति विलायत पढ़ने के लिए गया, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग मेरे ससुर जी चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे आई थी। एक बीमार बुआ सास और मेरे 2 बच्चे। मेरा रमेश हुआ था कुछ ही दिन में। साहब ने मेरे दूसरे बेटे का नाम रमेश रखा था। भाई और बहनों, गरीबी बहुत बुरी होती है। मैं लकड़ी के गट्टी उठा के लाती थी, उसे बेचती थी, कंडे जमा करती थी, कंडे बेचती थी। उससे जो भी मिलता था उनका सूखा खाना हम अपने बच्चे के साथ खा लेते थे। कुछ पैसा मेरे बुआ के बीमारी में लग जाता था। मेरा रमेश, छोटा सा मेरा प्यारा सा बच्चा रमेश, उसको एक बूंद दूध की भी नसीब नहीं होती थी। किसी दिन मेरा बच्चा ऐसे भूखा सो जाता था। छोटा सा बच्चा क्या खाए, दूध के बिना तो खा नहीं पाता था। एक दिन में ऐसे ही लकड़ी लेने चली गई। मेरा रमेश पालने में सो रहा था। लकड़ी नीचे घर में रख के मैं रमेश के पास दौड़ कर चली गई। रमेश को उठाया और मैंने कहा, बेटा रमेश उठ जा, तेरी माँ तुझे दूध पिलाना चाहती है। भाई और बहनों ने रमेश को अपने बहुत खिलाया, बहुत उठाने की कोशिश की, पर मेरा रमेश हमेशा के लिए सो गया था। एक बूंद दूध के लिए मेरे रमेश की जान गई। भाई और बहनों, ये एक माँ के कलेजे को बहुत दर्द वाली बात होती है जब वो अपने बच्चे को बिना खाना खिलाए ऐसे सुला देती है। मैंने अपने रमेश को अपने इन्हीं हाथों से घर के पिछवाड़े में मिट्टी आड़े कर दिया। भाई और बहनों, उसके बाद मेरी तीसरी संतान मेरी हिंदू हो गई थी। साहब अमेरिका से आ गए थे और उन्होंने मेरे साहब को प्रोफेसर की नौकरी मिली थी कॉलेज में। भाई और बहनों, आप सबके बड़ी बड़ी कोठियाँ होती, लेकिन मेरे साहब ने हमारे लिए घर नहीं बनाया। मेरे साहब ने किताबों के लिए घर बनाया। इस देश में किताबों के लिए घर बनाने वाले एक ही महामानव थे, मेरे महामानव मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने अपने जितना भी कमाई था उसमें से आधी से ज्यादा कमाई किताबें खरीदने में लगाई, और हम समाज के लिए उन्होंने उस घर में ग्रंथालय बनाया। साहब कहते थे, पढ़ेगा समाज तभी आगे बढ़ेगा समाज। भाई और बहनों, मेरी बेटी इंदु, मेरी तीसरी औलाद मेरी इंदु देखने में बहुत सुंदर थी। भाई और बहनों, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये सुथरा सुथरा रंग मेरे इनका। जब भी वो बाहर निकलती थी सब लोग उसके साथ खेलते थे, सब लोग उसको प्यार करते थे। कहते हैं बेटी धन की पेटी होती है, लेकिन हमारे पास बेटी थी लेकिन धन कुछ नहीं था। सारा धन साहब का घर बनाने में लगा रहे थे, लेकिन मैं अपने साहब को कुछ भी बोल रही थी। एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे साहब को मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर लूं। मैं भी आपके जैसे सामान्य स्त्री थी। मैंने साहब को कहा, साहब मुझे पंढरपुर जाना है। साहब ने कहा, क्या कहा रामू, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा, साहब मुझे पंढरपुर विठल दर्शन करने जाना है। साहब ने कहा, नहीं रामू नहीं, पंढरपुर का भगवान हमें कुछ नहीं देता, हमें जो भी मिलता है वो ज्ञान से मिलता है। रामू, पंढरपुर के भगवान ने पंढरपुर के मंदिर में
जो पंडित बैठे हैं वो हमें सीढ़ियों तक जाने ना देंगे तो विठल दर्शन कहाँ से करोगी? रामू नहीं, हम पंढरपुर नहीं जा सकते। मैं तो ठहरी पत्नी जिद पे आई थी। मैंने बोला नहीं साहब, आप मुझे पंढरपुर लेके ही जाओगे। साहब मुझे मनाते रहे। साहब ने मुझे कहा रामू सुनो, मैं आपको राम जी बाबा ने कहा हुआ एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ। दुनिया हुई बावरी जो पत्थर लगे सिंदूर, सिंदूर लगे पत्थर को पूजने जाए। घर का पत्थर कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। अर्थात भाइयों बहनों, घर के जो पत्थर से आटा पीसते हैं, हम गेहूं पीसते हैं, उस पत्थर को हम कभी नहीं पूछते। लेकिन मंदिर में धूप लगाने जाते हैं और वो सिंदूर लगाए हुए पत्थर को हम पूछते। आप पूछते हो क्या? आप पूछते हो? मंदिर जाते हो? ये हुई मेरे साथ की जनता, आप सबके लिए तालियां। भाई और बहनों, इतना बात कह के भी मैं चुप नहीं रही। मैं तो साहब से जिद करने लगी, नहीं साहब मुझे पंढरपुर जाना ही है। अगर आप मुझे पंढरपुर नहीं लेके जा सकते तो साहब बताओ आपने काला राम मंदिर सत्याग्रह क्यों किया? साहब कहने लगे रामू, मैंने काला मंदिर सत्याग्रह भक्ति के लिए और राम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं किया। रामू मैंने काला मंदिर सत्याग्रह क्रांति के लिए किया था। मेरे समाज के इन बांधवों को ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, ये सब भेदभाव मैं हटाना चाहता था, इसलिए मैंने काला मंदिर सत्याग्रह किया। रामू, हमें अपने समाज के लिए एक नया पंढरपुर बनाना है जहाँ पे कोई ऊंच कोई नीच ऐसे नहीं होगा। जो भी हमारे पंढरपुर में जाएगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा, विद्या प्राप्त करेगा और उससे हमारे देश बुद्ध की मार्ग पे चलते हुए प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। रामू, ये बात समझाने के बाद मेरे भी दिमाग में कुछ आया कि सही है भाई बहनों, 33 कोटि भगवान ने हमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं। हमें जो भी मिला है अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से, हमारी कमाई से मिला है, बाबा साहब की कृपया से मिला है। भाइयों और बहनों, उसके बाद मेरी हिंदू छोटी सी बीमारी, आपने नाम सुना होगा उल्टी दस्त जैसी छोटी सी बीमारी से मेरी हिंदू बिस्तर में लेट गई। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर के छोटे छोटे इलाज करके मैं हिंदू को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। भाई और बहनों, और एक दिन उसी बीमारी ने मेरे हिंदू की भी जान ले ली। मेरे एक के पीछे एक बच्चा चला जा रहा था। मैं अपने इन्हीं हाथों से उनको जाके मिट्टी अड़े करा रही थी और फिर आगे जीवन व्यतीत कर रही थी। भाई और बहनों, मेरे साहब का फिर से लंदन जाने का टाइम आ गया और ऊंची पढ़ाई करने के लिए साहब लंदन जाने लगे। लंदन जाते समय मैं साहब को छोड़ने गई। मैं रो रही थी। तब साहब ने मुझे बताया, रामू, इस दुनिया में सभी औरतों को मातृत्व का अधिकार मिलता है, पर रामू, मैंने आपको जन समुदाय की माता बनने का अधिकार दिया है। रामू, आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरे समाज का क्या होगा? आप मुझे रोको नहीं। रामू, मुझे जाने दो। इस समाज के लोगों को अशिक्षा इसमें से बाहर निकालने के लिए पहले मुझे खुद शिक्षित होना पड़ेगा, तभी मैं अपने समाज का उद्धार कर सकता हूँ। इतना कहकर साहब लंदन चले गए। भाई और बहनों, मेरे पिछले दिन फिर वापस आ गए। फिर मुझे लकड़ी का बोझ लाना, कंडे जमा करना, गृह गृहस्थी संभालना, अपने बीमार यशवंता को संभालना। मेरे ये सारे 3 बच्चे जाने का दुख मेरी मीरा बुआ देख नहीं पाई और मीरा बुआ मुझे छोड़ के चली गई। भाई और बहनों, एक बच्चे का जाना, अपने पेट के गोले एक को मिट्टी में कर लेना मेरे
दिमाग पे बहुत असर कर रही थी, लेकिन मैं करती भी क्या, मेरे साथ को पढ़ना भी जरूरी था। धीरे धीरे बीतते गए और मेरे साहब लंदन से पढ़ाई करके वापस आएंगे, ये खुशी की खबर पता चल गई। जब साहब लंदन गए थे तब मेरा गंगाधर पैदा हुआ था। गंगाधर यानी हमारी चौथी औलाद। मेरा गंगाधर जैसे पैदा हुआ, पैदा होते ही जाने कितनी सारी बीमारियां अपने साथ लेके आया था। मेरा गंगाधर दिन रात रोता रहता था। मेरा गंगाधर दिन रात रोता रहता था, भूख के मारे तड़पता रहता था। लेकिन मैं अभागी माँ मेरे गंगाधर को दूध नहीं पिला पाती थी। मेरे अंदर दूध कहाँ से उतरे? मैं खुद खाना खाऊंगी तभी तो मेरे गंगाधर को दूध पिला पाऊंगी। भाई और बहनों, एक दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं था। एक डिब्बे में थोड़ी सी उड़द की दाल पड़ी थी। मैंने उस दाल को पानी में भीगने डाला और मैं लकड़ी लेने बाहर चली गई। लकड़ी का बोझ सर पे उठा के मैं घर आई। घर के आंगन में जैसे ही लकड़ी का बोझ डाला, मेरे गंगाधर ने जोर से आवाज दी, आई। गंगाधर की ऐसे आवाज सुन के मैं भाग भाग के गंगाधर के पास पहुंच गई, झूले के पास। गंगाधर को पालने में से निकाल के उसको अपने सीने से लगा के उसको चुप कराने लगी। भाई और बहनों, ये अभागी माँ गंगाधर को चुप कराने के सिवा कुछ नहीं दे पा रही थी। मैंने गंगाधर को पुचकारा, उसको थपथपाया, उसको प्यार किया और कहा, मेरे बच्चे, तेरी माँ अभी तुझे दूध पिलाएगी। ऐसे कह के मैंने प्यार से गंगाधर को फिर से पालने में लेटाया और थोड़ी दूर घर में आ गई। घर में आके मुझे याद आया, सुबह मैंने उड़द की दाल भीगने डाली हुई है। भाई और बहनों, दाल पकाने के लिए समय नहीं था मेरे पास। मैंने कच्ची उड़द की दाल पानी के साथ निगल ली, तब गंगाधर को मैं 2 घूंट दूध पिला सकूं। भाई और बहनों, उस दाल के खाने से तुरंत मुझे दूध नहीं आने वाला था। मैंने सोचा चल थोड़ी देर घर में झाड़ू लगा दूं। मैंने झाड़ू उठाया और मैं कमरे में झाड़ू लगाने लगी। आधा झाड़ू लगा के हुआ था, तभी गंगाधर का पालना जोर से हिलने लगा और फिर गंगाधर की आवाज आते मैं झाड़ू नीचे फेंक के गंगाधर के पास चली गई। भाई और बहनों, मेरे गंगाधर को मैं उठाने लगी। गंगाधर उठ जा मेरे बच्चे, गंगाधर उठ जा मेरे लाल, मैं तुझे दूध पिलाना चाहती हूँ। गंगाधर उठ जा, गंगाधर उठ जा, गंगाधर उठ जा। भाई और बहनों, मेरा गंगाधर मुझे छोड़ के चला गया था। मेरा गंगाधर नहीं पाया। मेरे गंगाधर को भी मैंने इन्हीं हाथों से घर के पिछवाड़े में जाके मिट्टी आड़े कर दिया था। भाई और बहनों, मेरे गंगाधर के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई और मैंने साहब को खत लिखा। साहब हमारा गंगाधर भी चला गया। साहब ने खत पढ़ा। साहब भी विलायत में बहुत थे और उन्होंने मुझे खत लिखा, मानो पूरी जिंदगी का प्रायश्चित किया गया हो। साहब ने मुझे लिखा, प्रिय रामू, मैं आपके 4 बच्चों को बचा नहीं पाया। रामू, मुझे माफ कर दो। रामू, हमारा जहाज का प्रवास, हमारा विवाह, हमारे बच्चों का समाज के लिए बलिदान, ये व्यर्थ नहीं जाएगा रामू, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। रामू, हम हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सैकड़ों बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, पर हमारा ये कार्य रुकना नहीं चाहिए। मैं साहब की बातों सुन के रोते रोते अपने दिन काटने लगी। फिर क्या था, एक दिन साहब आने की
खुशखबरी आ गई। साहब ने अपने भाई बालाराम के पास कुछ पैसे भेज दिए थे। बालाराम ने मुझे आके 100 रुपए पकड़ाए कि आप भी कुछ कपड़े नए पहन लो, कपड़े लेके आओ। और भाइयों बहनों, 100 रुपए में क्या होता है? साहब के आने के खुशी में सारा समाज, सारा देश बंदरगाह पे चला गया। उस जमाने में 8 साल की पढ़ाई मेरे साहब ने 2 साल में खत्म की थी। आज के डॉक्टर, इंजीनियर जो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करते, मेरे साहब ने भूखे पेट वो पढ़ाई 2 साल में खत्म करके आ रहे थे। पूरा देश उनके स्वागत में खड़ा था। मैं रामू अपने साहब के स्वागत करने जाने वाली थी, पर मैं जाऊं कैसे? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे। मैं फटे पुराने कपड़े पहन के मेरे बैरिस्टर साहब को स्वागत करने कैसे जाती? भाई और बहनों, रोते रोते घर में मैं खड़ी थी। उठने में मुझे याद आया, राजश्री शाहू महाराज ने मेरे साहब को सम्मान के लिए जो पटका दिया था, वो पटका मैंने बक्से में से निकाला और अपने शरीर पे लपेट लिया। कैसे तैसे लज्जा ढकते ढकते मैं बंदरगाह पे आ पहुंची। भाइयों और बहनों, बंदरगाह पे आके वो नजारा देख के मैं बहुत खुश हो गई। एक व्यक्ति मेरे साहब का जय जयकार कर रहा है। साहब को हाथ लेके आया है, पुष्प गुच्छ लेके आया है। साहब ने जैसे ही जमीन पे कदम रखा, सारा समाज उनका जय घोष करने लगा उनके नाम का। मैं देख के बहुत खुश थी। भाइयों और बहनों, साहब उस भीड़ में अपने रामू को ढूंढ रहे थे। मैं उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। साहब आगे 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 चलते रहे, साथ में उनके भीड़ चल रही थी। थोड़ी देर में साहब की नजर मेरे पे और मेरी नजर मेरे साहब पे। साहब ने मुझे देखा, अब मेरे से रहा नहीं गया। मैं दौड़ते दौड़ते साहब के पास चली गई और जोर से साहब बोल के साहब के कदमों में गिर गई और मेरे आंसुओं ने साहब के कदम धो लिए। साहब ने मुझे उठाया, घर लेके आए। घर लेके आते ही साहब ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, रामू आपने ये पट्टा क्यों पहन के आए हो? आपको कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं दिए थे? मैंने साहब को ये साहब की बात खत्म होने से पहले बक्सा खोल के उसमें से 2 धोतर जोड़ी निकाल के साहब के हाथ में पकड़ाई। मैंने कहा, मेरे साहब इतने बड़े बैरिस्टर होके आए, कल आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में ऐसे पुराने कपड़े में कैसे वकीली करोगे? आप ये नए कपड़े पहन के कल से कोर्ट में जाना। मेरे साहब, आप विलायत से पढ़ के आए हो, इस धूली, इस गंदी फटी हुई चादर में आप कैसे सो पाओगे? मैंने आपके लिए ये गद्दा लेके आई हूँ। साहब, आप विलायत में टेबल कुर्सी में बैठ के खाना खाते होंगे या जमीन पे बैठ के मेरे साथ खाना खाएंगे? ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने आपको ये लकड़ी का पट्टा बैठ के खाना खाने के लिए ले आई। साहब ये देख के बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे गले लगाया। भाई और बहनों, उसके बाद साहब वकीली करने लगे। बड़े बड़े हाई कोर्ट और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मेरे साहब की केस सुनने के लिए कोर्ट में आके बैठते थे। साहब की जो लड़ने की, क्रांति करने की जो बात करने का तरीका था, वो सबको पसंद आ रहा था। धीरे धीरे साहब की कीर्ति देश भर में फैलने लगी। साहब बहुत बड़े महान वकील बन गए। अब क्या था, मान मेरे सुख के दिन वापस आ रहे थे। उतनी देर में मेरी 5वीं औलाद मेरे पेट में आई थी। मुझे फिर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। भाई और बहनों, साहब ने उसका नाम राजरत्न रखा था। राजरत्न, मेरा राजरत्न दिखने में बहुत सुंदर था, पूरा के पूरा साहब जैसे दिखता था। जो भी राजरत्न को देखता वो कहता, ये तो भीमराव अंबेडकर जी की छवि है। भाई और बहनों, साहब को 3 बच्चे को तो देखने को नहीं मिला था।
सब राजरत्न के साथ रोज कोर्ट में से आके खेलते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसके साथ बात करते थे। लेकिन जब राजरत्न मेरे पेट में आया था तब मुझे निमोनिया नाम की बीमारी हो गई थी। जाहिर सी बात है, माँ की बीमारी बेटे में भी आएगी। फिर क्या था भाई और बहनों, एक बात आपको बताती हूँ। जैसे आपने सुना होगा, जैविक और रासायनिक हथियारों से बम बना के इस दुनिया में आग लगाने वाले कई लोग आपने देखे हैं। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के नीचे गिराना, एक दूसरे के घर में आग लगाना, ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। लेकिन पानी में आग लगाने वाला एक ही महामानव था, मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने मान सत्याग्रह करके हम जैसी जनता को पानी पीने का अधिकार दिलाया। भाई और बहनों, उस जमाने में नदी पे, कुएं पे जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सभी लोग जाके नहा सकते थे, पानी पी सकते थे। लेकिन हम जैसे इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। मेरे साहब की वजह से आज हमारे घर के नलके में से भी अमृत धारा बह रही है। उस पानी पे मेरे साहब का नाम है। भाई और बहनों, आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे साहब बहुत क्रांति करते थे, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं लेते थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते रहते थे। साहब की मेरी जो भी जमा पूंजी थी, मेरा राजरत्न बीमार होते ही उसके बीमारी में हमने सारी लगा दी। मेरा राजरत्न ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी सांस उखड़ जाती थी, अचानक से गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। ऐसे एक दिन मेरे राजरत्न बीमारी से बेहोश हो गया। मैंने साहब को कोर्ट में बुलावा भेजा। साहब दौड़ दौड़ के कोर्ट से घर आ गए। घर आके साहब राजरत्न को गोद में लेके बैठ गए। मेरा राजरत्न साहब की तरफ देख रहा है, साहब राजरत्न की तरफ देख रहे हैं। मैं उन दोनों बाप बेटे को देख रही हूँ। थोड़ी देर में साहब ने राजरत्न को हिलाया और राजरत्न की पलक झपक गई। राजरत्न मेरा हमेशा के लिए सो गया। देख के साहब जोर जोर से चीख चीख के रोने लगे। रामू, हमारा राजरत्न भी नहीं रहा। रामू, हमारा राजरत्न हमें छोड़कर चला गया। भाई बहनों, मैं भी नीचे जमीन के ऊपर लेट लेट के रोने लगी। हमारा राजरत्न हमें छोड़ के गया था। भाई और बहनों, कफन के लिए 1.25 मीटर कपड़ा होता है। हम दोनों अभागी पति पत्नी के पास 1.25 मीटर कपड़ा लेने का पैसा नहीं था। हमने अपने राजरत्न को बिना कफन के मिटियाड़े कर दिया। मैंने अपने इस पल्लू में लपेट के साहब के पास राजरत्न को दे दिया। साहब मेरे राजरत्न को दफना के तो आ गए, पर अपने आप को कैसे समझाते। साहब बहुत दुखी हो गए थे। साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरे साहब कमरे में बंद हो गए। ना तो वो कार्यकर्ताओं से मिलते, ना तो किसी से बात करते, ना किसी से कुछ कहते। मेरे साथ तो मानो मेरे साहब ने संन्यास ले रखा था। एक दिन मैं सोचने लगी। सोचते सोचते मेरे दिमाग में ख्याल आया, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाला, ज्वालामुखी से तप्त होकर बाहर निकलने वाला, जागतिक विद्वानों का शिरोमणि, मनुस्मृति को दहन करने वाला क्रांतिकारी, सागर जैसा ज्ञानी, जातीयता पे टूट पड़ने वाला सेनापति, नायकों का महानायक और स्वतंत्र विचारों पे चलने वाला महात्मा आज इस कमरे में बंद पड़ा रहेगा तो मेरे इस समाज का क्या होगा। मैं अभागी माँ रमा
अपने चार बच्चों को मिलकर खड़ी हो गई और जाके साहब के कमरे में जाके मैं साहब कहने लगी, साहब आप ही ने मुझे समझाया था, वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। साहब यह शरीर नश्वर है, इस शरीर को आज नहीं तो कल जाना है। साहब आप ही ने मुझे कहा था कि तुम्हें मैंने इस करोड़ा समाज के बच्चों का माँ बनने का अधिकार दिया है। साहब हमारे 4 बच्चे चले गए तो क्या हुआ, हमारे समाज के बच्चों को हमें संभालना है, उनके ऊपर से माता पिता का छाया कैसे हम निकाल सकते हैं। उठ जाओ साहब, उठ जाओ, आपको उठना ही पड़ेगा, अपने बच्चे का गम भुलाना पड़ेगा। साहब किस उंगली से आपने मुझे ये सिंदूर लगाया है, वही उंगली आज समाज को दिशा दिखाने के लिए उठनी चाहिए। साहब बाहर आओ, बाहर आओ साहब, बाहर आओ। मेरी बातें सुन के साहब बाहर आए, साहब कमरे के बाहर आए और साहब अपने काम में इतने व्यस्त कर लिया, इतने व्यस्त कर लिया अपने आप को कि मानो पूरा जिंदगी का काम वो आज ही कर ले। साहब का काम चालू हो गया, सभी जगह जाना, दौड़ भाग करना, क्रांतिकारों से मिलना, सभाएं लेना, ये करना वो करना। साहब इधर उधर अपने काम में व्यस्त थे, पर मैं रामू साहब की रामू अपने 4 बच्चों का दूध अपने पेट में लेके कैसे जीती। धीरे धीरे मैं बीमार होने लगी। साहब हमें लेके राजगृह में रहने के लिए चले गए। मैं रमा राजगृह के उस बड़े से घर में खुश नहीं रह पा रही थी। साहब रोज कोर्ट से आते और मुझे समझाते, रामू प्रकाश के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे, रामू इस घर को हमें प्रकाशित करना है। पर मैं रामू अपने साहब से सौभाग्यवती जाने की इच्छा व्यक्त करने लगी। सब दुखी हुए, साहब कहने लगे, नहीं रामू मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। रामू आपको मेरे साथ और आगे बहुत जिंदगी जीना है, अपने समाज के लिए जीना है, समाज कार्य करना है। लेकिन मैं साहब की बातों से मानने वाली नहीं थी। मैं साहब को बार बार कहती, साहब मुझे आपसे बहुत बात करना है, पर मैं क्या करूं, मेरा बीमारी मुझे साथ नहीं दे पा रहा है। साहब ने मुझे बोला, रामू आपके 3-4 बच्चे जो चले गए उनको मैं बचा नहीं पाया। रामू मैंने अभी आपको कभी पेट भर के खाना नहीं खिलाया जीवन में, इसलिए आप मेरे से दुखी हो, इसलिए आप मेरे से दुखी होके जाना चाहते हो। मैंने साहब को कहा, नहीं साहब नहीं, इस समाज में घूमते हुए दुखों के जो अलंकार मैं अपने शरीर में धारण कर रही हूँ और समाज में घूमते समय मैं सभी लोगों को कह रही हूँ कि मैं भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी हूँ, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। पर साहब आपके जीवन के आगे के कार्य में मैं आपका साथ नहीं दे पा रही हूँ, इसी बात का मुझे है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। साहब मेरी बातें सुन के रोने लग जाते थे। धीरे धीरे मेरी तबीयत और खराब होने लगी और खराब होते हुए एक दिन सारा जन जैसे हमारे राजगृह में जमा हुआ, मानो अपनी माता को आखिरी विदाई देने आए हो। मैंने खाना पीना छोड़ रखा था, लोग हमारे घर से जा नहीं रहे थे, सब लोग साहब के और मेरे साथ खड़े थे। मैंने इशारे से कोने में खड़ा हुआ, मेरा भयभीत यशवंता रो रहा था। मैंने साहब को बोला उसको पास में बुलाओ। साहब ने मेरे लिए भरी खाने की प्लेट लेके आए, उसमें से निवाला निकाल के मुझे खिलाने लगे। मैंने इशारे से नहीं कहा और मैंने कहा यशवंता को खाना खिलाएंगे। भाई और बहनों, वो पहला
और आखिरी निवाला हम दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे के मुंह में खिलाया था। उसके बाद मैं अभागी रमा साहब को देख देख के रोती रही। बहुत सारी बातें मैं साहब से करना चाहती थी, पर मेरा गला, मेरी वाचा बंद हो गई। मैं साहब से कुछ बात नहीं कर पा रही थी। सिंह के जैसे गर्जना करने वाला मर्दों का मर्द उद्धव उपासक युगों युगों को हरा के नई युगों युगों को पलट देने वाला मेरा युगंधर मेरे अपने गोद में मेरा सर लेके रोए जा रहा था। मैं साहब को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। भाई और बहनों, मेरे बैरिस्टर, मेरे डॉक्टर, मेरे भीमराव अंबेडकर जी रोते हुए मैं देख नहीं पा रही थी। उनको चुप कराने के लिए मैंने अपना हाथ ऊपर किया और मेरे मुंह से आवाज निकली, साहेब। और आपकी ये रमा वही शांत हो गई। भाई और बहनों, खास करके मेरी महिलाओं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो मत करो, पर मेरी आपको एक सलाह है। त्यागमूर्ति रमाई, राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होलकर और ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले, इस क्रांतिकारी महिलाओं के जैसे जीना सीख लो। जिजाऊ माता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को रैयत का राजा बनाया। हमारे अंबेडकर जी की माँ वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी हमारे अंबेडकर इस दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति कहलाने लगे। माता और बहनों, हम भी अपने बच्चे को पढ़ा के उनको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इन क्रांतिकारी महिलाओं के जैसे जीना सीख लोगे तो हमारे देश में बाबा साहब, शिवाजी महाराज जैसे अनेक टाइम लगेगा अभी अनेक पुरुष निर्माण कर सकते हो। हम महिलाओं में ये सब करने का दम है। बहनों, उसके लिए हमें बिहार में जाना पड़ेगा। हमारे बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धर्म की राह पे चलना पड़ेगा और हमारे बच्चे को उच्च शिक्षित करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आपसे भी मेरा निवेदन है, सीखो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। भाइयों, जिंदगी में सही गुरु का हाथ पकड़ने वाले को किसी के भी पैर पकड़ने नहीं पड़ते। मेरे भाइयों, मेरे बाबा साहब पढ़ने वाला समाज चाहते थे, नाचने वाला समाज नहीं चाहते थे। मेरे बाबा साहब पढ़ने वाला विज्ञानवादी समाज चाहते थे। भाइयों बहनों, उसके लिए आपको, आपके फैमिली को बिहार में लेके जाना पड़ेगा। ये बिहार किसी जगह के लिए सीमित मत रखो। भाइयों और बहनों, बिहार का मतलब होता है दुख का नाश करने वाला केंद्र, दुष्ट विकारों का नाश करने वाला केंद्र। भाइयों और बहनों, बिहार में जाके आप अपने बालकों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकते हो। वहाँ पे जो भी उपासक उपासिका होता है, सब एक दूसरे को ज्ञान की बात समझाते हैं और ज्ञान लेके आप अपने बच्चों को बड़ा करो और मेरे बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनने का सपना साकार करने में आगे बढ़ते चले जाओ। भाई और बहनों, एक आखिरी संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि आप सबकी पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन आप ऐसे जिंदगी जियो कि इस दुनिया के लिए पूरे मिसाल बन जाओ। जय बुद्ध, जय भारत, जय रमाई।